सेना में आने के पहले कि मरने का हम लोग कोई ऐसा नहीं करेंगे, तो सब दर्शन के लिए गए। उसके बाद गुरु जी बोले कि क्यों ना भगवान से एक बार पूछ लिया जाए कि हम लोग हारेंगे या जीतेंगे। तो सबने कहा ठीक है पूछते हैं, लेकिन कैसे पूछेंगे। तो गुरु जी बोले हम दरवाजे पे खड़े रहते हैं और भगवान से पूछते हैं, और मंदिर का घंटी बजने लग जाए तो समझना कि भगवान मेरे साथ है। सबने कहा ठीक है, सब आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। गुरु जी बोले कि थोड़ा मन से प्रार्थना करो, और जैसे ही सब आंख बंद के प्रार्थना करने लगे अंदर घंटी बजने लगा। सब खुशी से झूमने लगे, सब पागल हो गए, सबके अंदर जोर पूरा उमंग आ गया, और सब बोले कि ठीक है अब तो लड़ेंगे। गुरु जी बोले कि पहले मुझे भी विश्वास नहीं था कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अब विश्वास है कि अब हम लोग लड़के जीत जाएंगे। सब लड़ने गए, युद्ध में सब लोग जीत गए। उसके बाद जब सब वापस आ रहे थे तो सब सेना ने कहा कि एक बार फिर से वो भगवान को धन्यवाद देने पहाड़ी पे चले। तो गुरु जी बोले अगर धन्यवाद देना ही है तो अपने विश्वास को दो। सब समझ नहीं पाए। तो गुरु जी बोले वो घंटी भगवान नहीं, वो घंटी मैं ही बजा रहा था। जब आप सब आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे तो एक घंटी से रस्सी बंधा हुआ था और उसको मैं ही बजा रहा था। तो कहने का अभिप्राय बंधु, गुरु हमारे जीवन में वही उमंग, वही जोश भर देते हैं जिससे हमारे जीवन के सभी बंद दरवाजा खुलने लगता है। गुरु का उपदेश ही हमारे जीवन का उपचार है। गुरु ही हमें बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किसको पाना है। हमारा जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो परम और चरम लक्ष्य है, वो गुरु ही समझाते हैं। सुबह का टाइम था, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। सुबह का टाइम था, एक व्यक्ति अपना दुकान खोला। तो एक गुरु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे 2-4 प्रश्न कर लूं। तो दुकानदार ने कहा कि अभी तो मैं फ्री हूँ, पूछ लीजिए क्या पूछना है। तो उस संत भगवान जो गुरु थे वो बोले कि आपने दुकान क्यों खोला है। तो दुकानदार बोला आपको इतना भी नहीं मालूम, दुकान मैंने सामान बेचने के लिए खोला है। तो गुरु जी बोले बहुत अच्छा, आप सामान क्यों बेचते हैं। तो दुकानदार ने कहा पैसा कमाने के लिए। तो गुरु जी बोले कि ठीक है, पैसा क्यों कमाते हैं। तो दुकानदार ने बोला खाने के लिए, पैसा कमाता हूँ खाने के लिए। तो गुरु जी बोले ठीक है, अब एक और प्रश्न का उत्तर बताइए कि आप खाते क्यों हैं। तो वो बोला कि जीने के लिए खाता हूँ महाराज, खाऊंगा नहीं तो फिर जीऊंगा कैसे। तो गुरु जी बोले कि आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से दिया कि दुकान खोलता हूँ पैसा कमाने के लिए, दुकान खोलता हूँ सामान बेचने के लिए, सामान बेचता हूँ पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाता हूँ खाने के लिए, खाता हूँ जीने के लिए। अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि आप जीते क्यों हैं। इतना सुनते ही वो व्यक्ति एकदम शून्य में पहुंच गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था कि हम जीते क्यों हैं। वो संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि कृपया मुझे बताइए हम जीते क्यों हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। तब गुरुदेव बोले जगत के लिए जी रहे हो, थोड़ा सा जगदीश के लिए भी जी लो। हमारा परम और चरम लक्ष्य तो जगदीश ही है। हम माया को पार करके जगदीश को पाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं बंधु। गुरु ही वो मार्ग बताते हैं। जैसे कोई बच्चा का जन्म होता है तो वो अपनी माँ से अपने पिताजी का परिचय पूछता है। अगर वो माँ की बात पे विश्वास ना करे तो फिर कोई रास्ता ही नहीं पिताजी को समझने का। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु वो माँ स्वरूप है जो हमें हमारे माता पिता जो हमारे जो भगवान है उनका परिचय बता के उनसे प्रेम कैसे करना है, ये हमें गुरु समझाते हैं बंधु। क्योंकि छोटी सी ये जिंदगी में गम बहुत है, ये भी मैंने माना आखिर नम बहुत है। पर ना घबराना ना परेशान होना, क्योंकि सदगुरु के आशीर्वाद में दम बहुत है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें यहाँ इस प्रांगण में आने का अवसर मिला है। क्योंकि गुरु के दर्शन से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, गुरु के दर्शन से ही हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान शिव ने ये बात माता पार्वती को बताई है। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हम आज के दिन आज प्राप्त कर रहे हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं और सुख और हरि के लिए समय निकाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है बंधु, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। जब तक हरि की कृपा नहीं हो तब तक संत नहीं मिलते हैं। तो हम सब पे तो हरि की विशेष कृपा है और हमें ये समझना चाहिए। लेकिन हम गुरु के लिए समर्पण के भाव से आएंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। अगर लौकिक कामना के लाभ से हम आएंगे सोच के तो थोड़ा कम लाभ होगा, लेकिन होगा। अगर लौकिक कामना के लिए भी हम गुरु के चरणों में आते रहे तो वो लौकिक कामना भी एक दिन राम जी को पाने का कामना, भगवत प्राप्ति का कामना बन जाएगा। एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया और बोला गुरु जी अपना एक फोटो दो।
तो गुरुजी बोले एक फोटो तो तू लेकर गया है, अब दूसरा क्यों चाहिए? तो बोला वो तो मैंने घर में लगाई है, जहाँ मंदिर है ना, जहाँ भगवान है वहां आपको नीचे बिठाया है, एक और चाहिए। गुरुजी बोले घर में लगा लिया, अब क्या करेगा? वो बोला कि दुकान पे लगानी है। तो गुरुजी बोले घर में लगा लिया, अब दुकान पे लगा के क्या करेगा? तो बोला गुरुजी आप नहीं जानते, जब मैं दुकान पे बैठता हूँ तो भाव ऊपर नीचे करना पड़ता है। थोड़ा कम पैसे वाला आ गया उसके लिए अलग दाम अलग भाव, ज्यादा पैसे वाला आ गया उसके लिए अलग भाव। तो जब मोल भाव ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो जब मैं मोल भाव ऊपर नीचे करता हूँ तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते, बोलते हैं तो झूठ बोल रहा है, सही बात बता। तो मैंने सोच लिया है अब आपकी फोटो रखूंगा दुकान में, और जब भी भाव ऊपर नीचे करना हो तो आपका फोटो छू के कहूंगा गुरुजी की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। तो गुरुजी बोले बेटा तेरे जैसे दो चार और मिल जाए तो मेरा तो जल्दी गोविंद आए नमो नमः, तो मेरी नहीं झूठी कसम खाएगा। तो इंसान अपने लोभ को सिद्ध करने के लिए क्या नहीं करता, एक घर में पूजा के लिए फोटो और दूसरी दुकान पे झूठ बोलने के लिए फोटो। तो हम अपने गुरु को समर्पण करके आए और गुरु में मनुष्य बुद्धि ना करे, क्योंकि गुरु परम तत्व है। जैसे हरि की महिमा नहीं गाई जा सकती वैसे गुरु की भी महिमा नहीं गाई जा सकती। जितने भी वेद पुराण हमारा उपनिषद शास्त्र है सब में गुरु की महिमा भरा पड़ा है। और आज पूज्य क्या उनके जन्मोत्सव है, तो आज अगर हम उनका याद ना करें तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, तो उनको भी हम आज याद करेंगे। इस जीवन का जो परम लक्ष्य है वो गुरु का वचन है, गुरु का वचन सुन के हमें हरि को पाना, क्योंकि गुरु का उपदेश ही हमारे जीवन का उपचार है। तो गुरु के वचनों, गुरु सेवा का मतलब हो गया गुरु का जो सिद्धांत है उसको माने। गुरु जो बता रहे हैं उसको कुछ बताते हैं, व्यास गद्दी पे बैठ के कोई कथाकार गुरु जी संत लोग, तो जो सामने सुनते हैं उनको लगता है कथा मेरे लिए नहीं हो रही है, बगल वाले पड़ोसी के लिए हो रही है। और जब भी कुछ अच्छी बातें बताई जाती है, जैसे शराब पियोगे तो अयप्पा नमक नरक में जाना पड़ेगा, तो बगल वाले को क्यों नहीं मारते कि सुन ले महाराज जी क्या कह रहे हैं। उनको लगता है कि सारी कथा इन्हीं के लिए हो रही है। लेकिन मैं तो कहूँगा जब भी आप कथा में बैठो गुरु से उपदेश सुनो तो ये सोचो कि ये मेरे लिए हो रही है, क्योंकि कृपा आप पे है तब तो आप गुरु के चरणों में आए हैं ना। तो संत दर्शन गुरु दर्शन की बड़ी विशेष महिमा है। और एक कुम्हार सड़क पे चलता है और हम लोग भी चलते हैं, तो हम लोग के पैर से बहुत सारा पत्थर टकराता है, तो हम उस पत्थर को उठा के साइड में फेंक देते हैं। लेकिन वही कुम्हार उस पत्थर को एक सुंदर रूप दे देता है, आकार दे देता है, और उस मूर्ति को जगह जगह लोग पूजता है और धाम बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो मूर्ति कहाँ से है, उसको बनाने वाला कौन है। और वो मूर्ति भी कुम्हार को कभी याद नहीं करता, और कुम्हार को भी ये लालच नहीं रहता कि वो मूर्ति मुझे याद करे या मेरा मान सम्मान हो। ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी हमारे जीवन में वही काम है। गुरु भी हम जैसे पत्थरों को सुंदर आकार सुंदर रूप दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं, और सब लोग हमें मान सम्मान देने लगते हैं, और हमें कभी गुरु की याद नहीं आती। हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं, अभिमान में हम रह जाते हैं, क्योंकि अभिमान अंधकार का अर्थ अमर्ष्य है। हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं अभी अमर्ष्य है, इसीलिए हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। और अभिमान शब्द का अर्थ भी यही होता है, अभिमान का मतलब अभिमान, मैंने जो बोल दिया उसे अभिमान। तो कहने को तो भी बहुत कुछ है, पर आगे संत हरिभक्तन की जय जय श्री राधेश्याम, संत हरिभक्तन की जय जय श्री राधेश्याम।